तो हम लोग अभी जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि जीवों के लिए किस प्रकार का जन्म आवश्यक है, लैंगिक या अलैंगिक, अगर लैंगिक है तो क्यों। ठीक है, इसी बात को इंग्लिश में लिखे हैं, व्हाई विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल और असेक्सुअल, इफ सेक्सुअल देन व्हाई। ठीक है, तो सवाल हम बड़ा कठिन है थोड़ा सा कि जीवों के लिए रिप्रोडक्शन किस प्रकार का इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात कर ले यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग जान जाइए, मैं आंसर भी लिखूंगा, सुन लीजिए पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। सबसे पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दरमियान में दो पेरेंट्स मैच मिलते हैं, मतलब कि दो पेरेंट्स के मिलने से होता है, एक मेल एक फीमेल, एक मादा एक नर के मिलने से एक नए बच्चे का निर्माण, नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि एक ही पेरेंट के बॉडी से नया जीव बन जाता है, उसमें दो पेरेंट भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन की बात आ जाती है, जिसको कि विविधता कहते हैं, भिन्नता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वेरिएशन आपको जब भी देखने के लिए मिलेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलेगा, लैंगिक जन्म में देखने के लिए मिलेगा, अलैंगिक जन्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सवाल यहाँ पे आ जाता है कि वेरिएशन से होता क्या है। तो भैया वेरिएशन क्या है कि जब धरती पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पैदा होंगे तो उसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे। उन विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर वो क्या करेंगे, ढल पाएंगे इस पर्यावरण में। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में जो मौसम आती है, जो क्लाइमेट होता है, वो अलग अलग प्रकार से आती है, उसके वजह से अलग अलग प्रकार के जीव वहां पे ढल पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जैसा माँ बाप, मतलब जैसे उसके जनक पेरेंट है वैसे ही उसका संतान होता है। इस वजह से उसमें वेरिएशन नहीं आती है, विविधता नहीं आती है, जिसकी वजह से उसका पर्यावरण ढलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही केस है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसी को हम लोग आंसर के तौर पर कर लेते हैं। चलिए, तो उत्तर है जीवों के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्योंकि लैंगिक जनन में विविधता या भिन्नता भी लिख सकते हैं पाई जाती है, जिस कारण जीव विभिन्न प्रकार के मौसम में जीवन बिता सकते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू variation by which different types of organism survive in different climate। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे। ओके, या वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं।